Hello everyone, today we are going to study about chemistry chapter 1, some basic concepts of chemistry. Now, chemistry is the science of molecules and their transformations. यहाँ पे है केमिस्ट्री मॉलिक्यूल्स की साइंस है और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब केमिस्ट्री भी एक साइंस है, मॉलिक्यूल्स की साइंस है, ये मॉलिक्यूल्स की साइंस है एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, और वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, मतलब एक मॉलिक्यूल से कैसे दो मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, दो मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो केमिस्ट्री मॉलिक्यूल्स की साइंस है और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की साइंस है। इट इज़ अ साइंस नॉट सो मच ऑफ वन ऑफ 100 एलिमेंट्स, ये 100 एलिमेंट्स की साइंस नहीं है, बट ऑफ द इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल, बल्कि इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स की साइंस है। दैट में बी बिल्ड फ्रॉम दम, जो हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, दैट में बी बिल्ड फ्रॉम दम। अब साइंस कैन बी व्यूड एज ए, यहाँ पे साइंस कैन बी व्यूड एज अ कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट टू सिस्टमेटाइज नॉलेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर। साइंस कैन बी व्यूड एज अ कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट। साइंस को कह सकते हैं एक ह्यूमन एफर्ट लगा रहा है, एक ह्यूमन बार बार एक एफर्ट लगा रहा है टू सिस्टमेटाइज नॉलेज को सिस्टमेटाइज करने के लिए, मतलब जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स है उनको फोल्डर में करना है, तो ऐसे ही नॉलेज को सिस्टमेटाइज करना है। फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर, क्यों करना है, नेचर को समझने के लिए करना है। You have learnt in your previous classes that we come across diverse substances present in nature and changes in them in daily life। हम लोग रोज़ देखते हैं बहुत से substances present है नेचर में और उनमें चेंजेस क्या हो रहे हैं। कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड बन रहा है, मिल्क से दही बन रहा है। फॉर्मेशन ऑफ विनीगर फ्रॉम शुगर केन जूस से विनीगर बन रहा है, छिलका बन रहा है। ऑन कीपिंग फॉर प्रोलॉन्ग टाइम एंड डस्टिंग ऑफ आयरन आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स of changes which we come across many times. For the sake of convenience, science is subdivided into various disciplines। यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी। वैसे हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, साइंस को डिवाइड कर रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है साइंस को डिवाइड कर रखा है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में और जूलॉजी में। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, साइंस की ब्रांच। जैसे सॉल्ट के बारे में हमको जानना है तो सॉल्ट की हम लोगों को प्रिपरेशन जाननी है, प्रॉपर्टीज़ जाननी है, स्ट्रक्चर जानना है, रिएक्शंस जानने हैं। प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर, रिएक्शंस और मटेरियल सब्सटेंसेस कॉल्ड केमिस्ट्री। इसमें हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, प्रिपरेशन पढ़ते हैं, रिएक्शन पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं केमिस्ट्री। अभी इसको दोबारा से देखते हैं, इसको रब कर लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एज वी अंडरस्टैंड इट टुडे इज़ नॉट अ वेरी ओल्ड डिसिप्लिन। केमिस्ट्री बहुत पुराना नहीं है, केमिस्ट्री नया है। केमिस्ट्री वॉज नॉट स्टडीड फॉर इट्स ओन सेक, रादर इट केम अप एज ए रिजल्ट ऑफ सर्च ऑफ टू इंटरेस्टिंग थिंग्स। केमिस्ट्री दो इंटरेस्टिंग थिंग्स की सर्च से आया है। केमिस्ट्री को दो चीज़ों की खोज की गई तो केमिस्ट्री निकल के आया है, एक फिलोसफर्स स्टोन, एक एलेक्सियर ऑफ लाइफ। फिलोसफर्स स्टोन क्या है, पारस, विच वुड कन्वर्ट ऑल बेसल मेटल्स एग्जाम्पल आयरन एंड कॉपर इनटू गोल्ड। पारस क्या है, फिलोसफर्स स्टोन क्या है, तो सारे बेसल मेटल्स को, आयरन और कॉपर को गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है। आयरन को और कॉपर को, मतलब कोई भी मेटल हो तो उसको बस गोल्ड में कन्वर्ट कर दो, वो होता है पारस। एलेक्सियर ऑफ लाइफ मीन्स इमॉर्टल, जो कभी इसकी कभी डेथ ना हो। एलेक्सियर ऑफ लाइफ विच वुड ग्रांट इमॉर्टैलिटी, जो कभी डेथ ना हो, इसकी जो हमेशा रहे, इमॉर्टल हो। पीपल इन एंशिएंट इंडिया already had the knowledge of many scientific phenomena much before the advent of modern science। क्या था, पहले ज़माने के लोगों को बहुत सी साइंटिफिक फिनोमेना के बारे में पता था, जैसे कि पत्थरों से आग जलाना, लेकिन तब मॉडर्न साइंस नहीं थी। मॉडर्न साइंस की डिस्कवरी से पहले, मॉडर्न साइंस की, ये सेशन इसमें क्वेश्चन आ सकता है नीट में, मॉडर्न साइंस की डिस्कवरी से पहले लोगों को साइंटिफिक फिनोमेना बहुत पता था। मॉडर्न साइंस की डिस्कवरी से पहले लोगों को साइंटिफिक फिनोमेना पता था, पुराने ज़माने के लोगों को। दे अप्लाइड दैट नॉलेज इन वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ, और उन्होंने उस नॉलेज को बहुत से फील्ड में, बहुत सी फील्ड में लगाया, बहुत से फील्ड में यूज़ किया। केमिस्ट्री डेवलप्ड मेनली इन द फॉर्म ऑफ एल्केमी एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ड्यूरिंग 1300 to 1600 CE। अब केमिस्ट्री कब डेवलप, केमिस्ट्री डेवलप होने से पहले, साइंस डेवलप होने से पहले, मॉडर्न साइंस डेवलप होने से पहले पुराने ज़माने के लोगों को साइंस के बारे में पता था, साइंटिफिक नॉलेज थी उनको। लेकिन केमिस्ट्री कब डेवलप हुई है,
केमिस्ट्री डेवलप हुई है एल्केमी एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्म में। केमिस्ट्री जो एल्केमी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पे वो है जो एंशियंट टाइम में लोगों ने पढ़ाई की थी। यहाँ पे वो केमिस्ट्री है एल्केमी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री है जो एंशियंट टाइम में केमिस्ट्री पढ़ी गई थी। यहाँ पे वही केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री डेवलप हुई थी एल्केमी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्म में ड्यूरिंग 1300 to 1600 सी। कहाँ हुई थी? यूरोप में हुई थी। ये यूरोप में हुई थी। केमिस्ट्री डेवलप हुई थी एल्केमी और इटायरोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री डेवलप हुई थी एल्केमी में, एल्केमी के फॉर्म में, इटायरोकेमिस्ट्री के फॉर्म में डेवलप हुई थी 1300 सी में। मॉडर्न केमिस्ट्री टुक शेप इन द 18th सेंचुरी यूरोप। और मॉडर्न केमिस्ट्री कहाँ डेवलप हुई है? 18th सेंचुरी यूरोप में केमिस्ट्री डेवलप हुई थी। मॉडर्न केमिस्ट्री यूरोप में डेवलप हुई है, याद रखो। मॉडर्न केमिस्ट्री डेवलप हुई है यूरोप में। मॉडर्न केमिस्ट्री डेवलप्ड इन यूरोप। मॉडर्न केमिस्ट्री यूरोप में डेवलप हुई है। मॉडर्न केमिस्ट्री डेवलप हुई है यूरोप में। मॉडर्न केमिस्ट्री डेवलप हुई है यूरोप में। और केमिस्ट्री डेवलप हुई है 1300 सी में, एंशियंट टाइम में। केमिस्ट्री डेवलप मेनली इन द फॉर्म ऑफ एल्केमी एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री डेवलप हुई है एल्केमी के फॉर्म में और इटायरोकेमिस्ट्री के फॉर्म में। इटायरोकेमिस्ट्री के फॉर्म में इटायरोकेमिस्ट्री, एल्केमी इटायरोकेमिस्ट्री। या एल्केमी इटायरोकेमिस्ट्री क्या है? जो केमिस्ट्री एंशियंट टाइम में पढ़ी गई थी, एल्केमी इटायरोकेमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री टुक शेप इन 18th सेंचुरी यूरोप। और मॉडर्न सेंचुरी 18th सेंचुरी यूरोप में बनाई गई है। आफ्टर द फ्यू सेंचुरीज ऑफ एल्केमिकल ट्रेडिशंस विच वर इंट्रोड्यूस्ड इन द यूरोप बाय द अरब्स। मतलब मॉडर्न केमिस्ट्री 18th सेंचुरी में डेवलप हुई। मॉडर्न केमिस्ट्री 18th सेंचुरी, मॉडर्न केमिस्ट्री 18th सेंचुरी। और केमिस्ट्री डेवलप हुई 1300 to 1600 सी में। मॉडर्न केमिस्ट्री 18th सेंचुरी में डेवलप हुई है और केमिस्ट्री डेवलप हुई है 1300 to 1600 सी में, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू सेंचुरीज ऑफ एल्केमिकल ट्रेडिशन, मतलब जब हमारी केमिस्ट्री डेवलप हो गई 1300 सी में, जब डेवलप केमिस्ट्री हो गई थी, उसके बाद मॉडर्न केमिस्ट्री डेवलप हुई है। मतलब एल्केमी और इटायरोकेमिस्ट्री के डेवलपमेंट के बाद मॉडर्न केमिस्ट्री यूरोप में डेवलप हुई है, एल्केमिकल के बाद में डेवलप हुई है। एल्केमिकल कहाँ डेवलप हुई थी? यूरोप में। ये भी यूरोप में हुई थी। मॉडर्न केमिस्ट्री भी यूरोप में हुई थी और जो पहले हुई थी एल्केमी इटायरोकेमिस्ट्री के टाइम हुई थी, वो भी यूरोप में डेवलप हुई थी। वो भी अरब्स के साथ, अरब्स के द्वारा हुई थी, यूरोप बाय द अरब्स। एक बार और से ये पेज देख लेते हैं दोबारा से, देखो फिर से देख लो एक बार। केमिस्ट्री इज़ द साइंस। अब साथ में लर्न होता रहेगा, साथ में लर्न होता रहेगा, साथ में सुनते जाओ, लर्न होता जाएगा। केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री मॉलिक्यूल्स की साइंस है और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन की साइंस है। साइंस 100 एलिमेंट्स की नहीं है, इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स की है, ठीक है। फिर यहाँ पे साइंस कैन बी विद से कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट। साइंस क्या है? ह्यूमन एफर्ट बार बार लगा रहा है टू सिस्टमेटाइज नॉलेज को सिस्टमेटाइज करने के लिए और डिस्क्राइबिंग अंडरस्टैंडिंग नेचर को समझना है। और फिर यहाँ पे देखते हैं मिल्क से कर्ड बनता है, शुगर केन जूस से विनीगर बनता है, रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, ये सब एग्जांपल्स हैं। साइंस को डिवाइड किस में किया है? केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, जियोलॉजी में। और साइंस की ब्रांच है दैट इज द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस फॉर केमिस्ट्री। साइंस की ब्रांच जो प्रिपरेशन देखती है, प्रॉपर्टीज़ देखती है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर और रिएक्शन। डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री एज वी अंडरस्टैंड इट टुडे इज़ नॉट वेरी ओल्ड डिसिप्लिन। यहाँ पे पता है केमिस्ट्री दो चीज़ों से आई, एक पारस से आई, फिलोसोफर स्टोन से आई, एक आई है एलेक्जेंडर ऑफ लाइफ। पारस क्या है? जो सारे मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट कर दे। एलेक्जेंडर ऑफ लाइफ जो इमॉर्टल है, ठीक है। आप यहाँ पे बता रहे हैं कि नॉलेज केमिस्ट्री की हम लोगों को साइंटिफिक फिनोमिनन की नॉलेज एंशिएंट इंडियन को बहुत पहले से थी, जब मॉडर्न साइंस डेवलप नहीं हुई थी, और उन्होंने उस नॉलेज को बहुत से वर्क्स में लाइफ के अप्लाई किया, ठीक है। वो केमिस्ट्री डेवलप हुई थी एल्केमी और इटायरोकेमिस्ट्री के फॉर्म में डेवलप हुई थी 1300 1600 सी में। उसके बाद मॉडर्न केमिस्ट्री डेवलप हुई थी 18th सेंचुरी यूरोप में, आफ्टर फ्यू सेंचुरीज ऑफ एल्केमिकल ट्रेडिशन। उसके बाद एल्केमिकल ट्रेडिशन जब पहले साइंस डेवलप हुई थी, मॉडर्न केमिस्ट्री डेवलप हुई थी एल्केमिकल ट्रेडिशन के, उसके बाद में मॉडर्न केमिस्ट्री डेवलप हुई है यूरोप बाय अरब। यूरोप में हुई थी और मॉडर्न केमिस्ट्री भी यूरोप में हुई थी, और जो मॉडर्न केमिस्ट्री के पहले से केमिस्ट्री डेवलप हुई थी जो यूरोप में हुई थी, वो भी अरब ने की थी। वो बेस्ड थी एल्केमी और इटायरोकेमिस्ट्री के नाम। अब नीचे आते हैं, ये पेज तो हो गया। पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। अब इस पर आते हैं, यहाँ पे तो आएगा नहीं।
चलो ऐसे ही पढ़ लो। पेन तो चला गया।